बता। सर एक्सरसाइज में डाउट है, हम सही लोग से डिस्कस बोलिए। कर रहे हैं 7 सर। चुप रहा करो। गॉस लॉ, एच.सी. वर्मा, और इसमें हमारे पास एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी को एक्सरसाइज में डाउट होगा तो क्या करेगा? सर एक्सरसाइज में ही है डाउट। तो कहाँ आपसे एक्सरसाइज में नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव 1 में बता। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का 7 सर। मैं हल्ला मचाऊंगा उसके बाद। रुको। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीति सॉल्व की हो कि नहीं की हो? हेलो, ये हो क्या रहा है? सर वो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ऑब्जेक्टिव 2 में क्वेश्चन नंबर 1, सर 7 वाला कह रहा था, ऑब्जेक्टिव 1 का 7। 7 ना वैभव? सर डिस्कस कर। यस वैभव, सर, हाँ। 7 सर। कह रहा है चार्ज q is placed at the center of open end of the cylindrical vessel. The flux of the electric field through the surface of vessel. कह रहा है कि ये जो वेसल है ना, इसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? सर ऑब्जेक्टिव 2 में है। अच्छा, सर मेरे यही वाला है सर। ये 7 ना, ऑब्जेक्टिव 1 का 7 बता रहा हूँ। यस सर। चार्ज q is placed at the center of open end of a cylindrical vessel. The flux of electric field through the surface of vessel. क्या करेंगे? यहाँ से इस तरीके से दिखाएंगे, भर दो, क्लोज कर दो इसको। और चार्ज क्या है? चार्ज इसके सेंटर पे ऐसे ऐसे, ठीक है। कह रहा है चार्ज q is placed at the center of open end of the cylindrical vessel. The flux of electric field. तो कितना चार्ज अंदर है? आधा चार्ज अंदर है ना। तो टोटल जो फ्लक्स पास करेगा भाई, ये फ्लैट सरफेस और ये है ये सरफेस, दो सरफेस है ना, एक फ्लैट तो ये हो गया, ये वाला सरफेस, इसको फ्लक्स 1 मान रहा हूँ, और बाकी जो ये सरफेस है उसको फ्लक्स 2 मान रहा हूँ। तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 बराबर क्या होना चाहिए? क्यू इंक्लोज होगा Q अपान 2 अपान एप्सिलॉन, ये बनेगा भाई। आधा ही तो चार्ज अंदर है क्योंकि सेंटर पे है। लेकिन ये जो फ्लैट सरफेस है ना, ये फ्लैट सरफेस, इससे देखो, इससे फ्लक्स 0 लिंक करेगा। तो उसी तरीके से एक सरफेस ऐसा होगा तो फील्ड लाइन पैरेलल निकलेंगे, तो फील्ड लाइन पैरेलल निकलेंगी, पैरेलल। जब ऐसे पैरेलल निकलेंगी तो इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? 0। तो φ1 हो जाएगा 0, बच गया φ2 Q अपान 2 एप्सिलॉन। तो इस सरफेस से कोई पूछे कितना पास करेगा, तो Q अपान 2 एप्सिलॉन। नाउ ऑब्जेक्टिव 2, जीरो क्यों गए बार बार बता दीजिए। अरे 0 क्यों हो गया? ये बताया नहीं था तुमको? गॉस लॉ में बता रहा था कि एक क्यूब है, तो क्यूब के कॉर्नर पे अगर एक चार्ज होगा तो इस सरफेस के पैरेलल फ्लक्स 0 आता है, पर इस सरफेस से फ्लक्स 0 आता है क्योंकि फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? इससे भी 0 आएगा अगर कॉर्नर पर आता तो। हाँ सर। सरफेस है, इससे पैरेलल फील्ड लाइन पास करेगी ना, पैरेलल। अब फील्ड लाइन अगर पैरेलल जाती है तो फ्लक्स लिंक 0 आएगा, ठीक है? ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्टिव 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन 2 एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। मेटल क्यूब है ना, तो मेटल क्यूब के पास जब एक पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो मेटल है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब बाहर एकदम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा।
क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या कर रहा है, क्यूब बिकम्स नेगेटिव चार्ज, गलत कर रहा है, बी पार्ट भी गलत कर रहा है। सी पार्ट इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिव, गलत कर रहा है, इंटीरियर रिमेन अनचार्ज फ्री एंड सरफेस गेट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अंदर कोई चार्ज नहीं होगा और इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो नॉन यूनिफॉर्म ही तो है। अगर यूनिफॉर्म होता तो हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल रेशियो में होता। थर्ड, सर चार्ज अंदर रहता तब क्या करना, तो अंदर के सरफेस पे चार्ज आता, बाहर भी चार्ज आता। ठीक है, सर अंदर नेगेटिव आता बाहर पॉजिटिव आता। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4, 5, 6, 7। फिजिक्स। सर फोर्थ में एक चीज पूछनी थी, अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज कैसे जीरो होगा, मतलब चाहे चार्ज बाहर हो या अंदर 3D सरफेस। कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरीके से है, एक क्यूब है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, तो इस क्यू से ना इससे फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस जो अंदर जा रही हैं यहाँ से बाहर निकल रही हैं, तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं। यहाँ पे जीरो है? नहीं। कुछ समझ लो क्या कह रहा हूँ। सर सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा ना, फ्लक्स सिर्फ इलेक्ट्रिक अंदर फील्ड जो वाले की वजह होती से है। होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी वजह से होगा। नहीं समझ? यस सर, यहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर यस सर 5, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7। फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 याद करो, मैंने क्लास में करवाया था, कहा था ना कि यही एकदम यही क्वेश्चन था। तो किससे अनचेंज रहेगा, तो इस सी की वजह से और ए की वजह से। ऐसे 2 बार कट करेगा, याद करो, कॉपी में क्वेश्चन है, देख लेना। एक बार यहाँ कट करके एक बार यहाँ कट करेगा, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ये सरफेस एस है, तो बैटरी है ना, इससे जितना करंट इधर जाएगा उतना करंट बाहर आ जाएगा, तो जो चार्ज अंदर जाता है वो बाहर निकल आता है। तो जितना इस सरफेस पे चार्ज अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड? आंसर इज 0 या अनचेंज रहेगा हमेशा, रिमेन अनचेंज्ड। करंट क्या होता है? करंट एक्यूमुलेट नहीं होता है ना, एक्यूमुलेट नहीं हुआ मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से इधर निकला उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से इधर निकल गया, तो नेट चार्ज इनक्लोज इज 0 या कांस्टेंट, चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, वही अनचार्ज रहेगा। बात समझ में आया? यस। क्वेश्चन नंबर 8, सी पार्ट भी सही है, डी पार्ट भी सही है। इसका पहले फ्लक्स 0 था, बाद में भी 0 रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। एट बताएं? हेलो वंस, आवाज आई? हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज में आता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 3 बता दीजिए। 3 का मीनिंग बताइए। So that there can be no net charge in a region in which electric field is uniform at all point। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड लाइंस के बीच के गैप बराबर होगा ना, बराबर होगा ना, तो जितना फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर जाएंगी उतना ही फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेंगी। यूनिफॉर्म है तो जितनी फील्ड लाइन यहाँ से अंदर उतनी यहाँ से बाहर। व्हाट विल द नेट फ्लक्स इनक्लोज? दैट इज 0।
तो इस पूरे सरफेस से नेट फ्लक्स इनक्लोज जीरो हो जाएगा, और फ्लक्स इनक्लोज अगर जीरो है तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, देन Q इज जीरो, Q इनक्लोज जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर 11 बता दीजिए सर। 11 करेंगे चार्ज Q is distributed uniformly within a material of hollow sphere of inner and outer radius r1 r2. Find the electric field at a point P, distance x away from the इतना। ठीक है, गॉस लॉ की सहायता से बता देंगे। चलो व्हाइट बोर्ड पे आता है। जीवेश आवाज आ रहा है? यस सर। नीति तुम्हें आवाज आ रहा है? यस सर। गुड, थैंक यू। इतने समय बाद आवाज आ रहा है। होमवर्क किया है नीति? नीति यस होमवर्क किया बेटा? यस। देखो, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, और चार्ज टोटल Q भरा पड़ा है। कह रहा है सेंटर से r दूरी पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे फील्ड निकालिए। तो क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। पहला हम केस सॉल्व कर रहे हैं, पता है क्या? r इज ग्रेटर देन r2 पे अगर इस r की वैल्यू इस r2 से ज़्यादा होती, तो जब तुम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये गॉसियन सरफेस लगाते, ऐसा लगाते, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, सेंटर से r दूरी पे चारों तरफ फील्ड बराबर आता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखता, और एरिया वेक्टर भी इधर ही बनता। तो ई डॉट डी ए लगाते हैं तो क्या मिलता है, ई इंटू 4πr² बनता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पूरा सरफेस एरिया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² आ गई। अब बात करेंगे r की वैल्यू अगर r2 से कम होता और r1 से ज़्यादा होता, मतलब इसके बीच में होता, जो ये गॉस लॉ है उसको अब अंदर बनाते हैं, हम अंदर लेते हैं गॉसियन सरफेस, ऐसे रेडियस r का। तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr²। बट जो चार्ज लिखते हैं वो चार्ज सिर्फ ये होता है ना, ये चार्ज होता है ना, बस ये चार्ज होता। तो इसमें क्या करेंगे, यूनिटी मेथड लगाएंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो पूरा मटेरियल इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, 4/3 पाई r2 का क्यू माइनस 4/3 पाई r1 का क्यू मल्टीप्लाई बाई r रेडियस तक का वॉल्यूम, सिर्फ ये वॉल्यूम, ये वाला समझ रहे हो ना, सिर्फ ये वाला वॉल्यूम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4/3 पाई r क्यू माइनस 4/3 पाई r1 का क्यू अपान एप्सिलॉन। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू कैपिटल Q ब्रैकेट में r³ माइनस r1³ डिवाइड बाई r2³ माइनस r1³ एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेज दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये तो इस केस में आ गया, पहला केस, दूसरा केस। तीसरा केस कहा था, इसके अंदर, अगर इसके अंदर जाओगे तो चार्ज इंक्लोज जीरो हो जाएगा ना, तो अगर r की वैल्यू लेस देन r1 हो जाए तो फील्ड हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। गॉट इट? बात समझ में आया ऋषभ? हेलो ऋषभ, तुमको? सर ये आंसर गलत आया है कहा? सर, सेकंड केस वाला आंसर गलत आया है। r1 x और r2 के टर्म पूछ रहा है ना सेकंड केस। सर सही तो है सर, सर सही है सर। आपने वेरिएबल r ले लिया है सर, और आंसर में वेरिएबल x। अच्छा हाँ सर, उसी में गलती। हाँ ठीक ठीक। अच्छा ठीक। इसके बाद क्वेश्चन में भी x दिया था। ठीक है, तुम समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं
क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। 12 का बी बता दीजिए। इसमें कह रहा है कि a charge cube placed at the center of an uncharged hollow metallic sphere of radius a. B part. If a charge cube put on the surface, what would be the surface charge density on the inner and outer surface? ठीक है, देखो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पे सेंटर पे है। अब यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू। अब बाहर क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा। इफ अ क्यू चार्ज, बाहर एक क्यू प्लेस कर दोगे वो तो अंदर आएगा नहीं ना, ये जो क्यू चार्ज आएगा इसी बाहर वाले सरफेस पर आएगा। तो अंदर वाले की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस क्यू अपान 4πa²। और बाहर वाले की चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, कैपिटल क्यू प्लस क्यू अपान 4πa²। बाहर का चार्ज अंदर नहीं जाता है, बट अंदर का चार्ज बाहर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Consider the situation in the previous problem. Tension the string. सर 19 वाला था। Question number 19. 19 में कह रहा है कि one end of 10 cm long slick thread is fixed to the large vertical surface of charged non-conducting plate, and other end is fastened to the small ball having a mass 10 gram इतना in equilibrium. The thread makes 60 with the vertical. Find the surface charge density on the plate. देखो व्हाइट बोर्ड पे चलता है। इस तरीके से एक प्लेट बना लो, वन एड ऑफ इतना फिक्स द लार्ज वर्टिकल, वर्टिकल है ना, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रस्सी बांध दिया, ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा के बराबर है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई का, इसका चार्ज Q है, Q इंटू ई, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। याद करो नॉन कंडक्टिंग वजह से सिग्मा अपान 2 होता है। mg नीचे को दिखेगा, और वर्टिकल सिंगल शायद उन्होंने 60 डिग्री दे रखी है, 60 डिग्री वर्टिकल, तो ये 60 हो तो ये भी 60 आएगा। अब टेंशन टी इसमें एबीडी में दिखा दो, तो टी का कॉस कंपोनेंट mg बैलेंस करेगा और टी का साइन कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। क्या लिखोगे, टी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू mg एंड टी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, टी से टी कट जाएगा, q की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया गया, Q तो दिया गया, डेंसिटी पूछा है, तो आ जाएगा। ठीक है, Q दिया है, ठीक है, तो उस इक्वेशन से Q दिया है, क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा ना। बात समझ रहे हो? सर आपकी आवाज चली गई थी सर। अच्छा, अब समझ में आ रहा है, यस मैंने सर। इक्वेशन समझ में आया था। हेलो, इसका इक्वेशन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। तो जो इक्वेशन बनाया तो समझ में आया।
वंस नहीं समझ में आ गया? स्क्रीन दिख रहा है? टी का कॉस्ट कंपोनेंट यस सर। ठीक है। is balanced by mg and t का साइन कंपोनेंट is balanced by q sigma upon 2 epsilon naught. This is equation 1 and this is equation 2. इसको डिवाइड करना, टी से टी कट जाएगा, मास दिया गया है, क्यू दिया गया है, सिग्मा आ जाएगा। बात समझ में आया? हेलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट कंसीडर सिचुएशन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग सपोज द बॉल स्लाइटली टाइम पीरियड्स। तो देखो बताता हूँ, इसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना, टेंशन आ जाएगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव होता है। जी इफेक्टिव क्या होगा? ये एम जी है ना, और ये एफ है, तो नेट फोर्स टेंशन के अलॉन्ग लिया जाता है। ये बनेगा एम जी का स्क्वायर प्लस ये क्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये बनेगा ना इस टेंशन के अलॉन्ग, इसी को लिखेंगे मास इंटू एस जी इफेक्टिव। तो यहाँ से जी इफेक्टिव आएगा, उठा के यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा। याद आ रहा है? जी इफेक्टिव इसी तरीके से निकालते हैं। जैसे नहीं कहा था कि एक वैन है, याद करो क्वेश्चन कराया था, एक वैन है जो ए से जा रहा है, तो पेंडुलम ऐसे हो जाता है और ऐसे ऑसिलेट करता है। तो इसका जी इफेक्टिव कैसे निकाले तुम लोग? एम जी इधर दिखाए थे, एम इधर दिखाए थे, याद करो, टेंशन टी इधर, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखे थे हम लोग? एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर एम इंटू जी इफेक्टिव। इसी से जी इफेक्टिव क्या आ गया? जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का अंडर रूट। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट एल अपान जिस जी इफेक्टिव। उसी तरीके से ये भी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करके एम ए बराबर एम इंटू जी इफेक्टिव कर दो, जी इफेक्टिव आ जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 24। कोई डाउट? सर 13 क्वेश्चन में एक चीज पूछना था, बी वाले पार्ट में, लैंग्वेज। तो उसमें जस्ट इनसाइड 2s क्लाउड कहा है, तो उसी सरफेस पे निकालना है। 13 में क्या करना है? सर जो बी पार्ट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड 2s क्लाउड, उसका मतलब उसके सरफेस पे निकालना है ना? 2s क्लाउड के अंदर निकालना है, सरफेस पे थोड़ी, जस्ट इनसाइड करना, अंदर निकालना है। Consider flowing graph model of beryllium. The nucleus is the 4 proton neutron confined in smaller volume. इतना the 1s electron make the spherical charge cloud and average distance इतना from nucleus wherever 2s electron। इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है, कितने का? 4 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 4e का। और एक ये है, ये 1s है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये 2s है, 2s कह रहा है यहाँ बताइए, जस्ट यहाँ बताइए। तो यहाँ बताने के लिए ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी वजह से तो फील्ड आएगा नहीं, इस 4e की वजह से आएगा और एक e की वजह से आएगा, और दोनों के लिए बाहर का पॉइंट है, तो नेट कितना चार्ज है? 3 लिखोगे ना, 3। ये 4e का पॉजिटिव चार्ज, e का नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज दैट विल बी एट सेंटर इज 3। आंसर क्या आएगा? k q की जगह पे 3e एंड डिवाइड बाई सेंटर से 2s की दूरी, ये वाली दूरी r का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? सर वही पूछ रहा था, 2s की दूरी लिख। हाँ, नहीं ओके। और कोई डाउट इसमें? नहीं। इसके बाद कौन सा चैप्टर आ गया? कैपेसिटर। ओके, ये तो पढ़ा रहे हैं अभी आप। वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ।